लवली स्टूडेंट। सो आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। इसके अंदर मैं कराने वाली हूँ तीनों मेथड इसमें, ठीक है। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसकी मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज करा चुकी हूँ, अब मैं आपको कराती हूँ कंटिन्यूअस सीरीज। सो बेटा कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ग्रुप्ड इन वेरियस क्लास इंटरवल, ठीक है भाई। अलग अलग वैल्यूज ग्रुप में है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसीज भी उनकी गिवन होगी आपको। सो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे मेरे बेटा डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ डायरेक्ट मेथड हम क्या करते हैं। द डायरेक्ट मेथड अंडर कंटिन्यूअस सीरीज इज द सेम एज अंडर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की तरह है सेम, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, जो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है आप इसको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कन्वर्ट करोगे। पहले सीरीज वी फर्स्ट कन्वर्ट द कंटिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज को आप पहले क्या करोगे, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करोगे बाय टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। जो आपका ये क्लास इंटर गिवन है, ठीक है, 10 to 20, इसका मिड पॉइंट क्या है, बीच का पॉइंट क्या है 15, तो आपका ऐसे मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा सबका, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप्स व्हाट यू हैव टू फॉलो इज कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोटेड बाय एम। एम नाम से एक कॉलम बनाओ और उसमें मिड पॉइंट सबका निकाल दो, क्वेश्चन में निकाल के दिखाएंगे। सेकंड, मल्टीप्लाई द मिड पॉइंट विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय एफएम। फिर आप एफएम का कॉलम बनाएंगे, आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका मिड पॉइंट निकल के आया है, ठीक है। थर्ड, ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ एफएम एंड डिनोटेड बाय समेशन ऑफ एफएम, ठीक है। अब इसका आप समेशन निकाल दोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। Find out the total number of items in the series, that is summation of f। अब आपके पास जो ऑलरेडी f गिवन है इसका समेशन निकाल लो, आपके पास निकल के आ जाएगा। देन आप यूज करोगे फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला यूज होता है समेशन ऑफ एफ एन अपॉन समेशन ऑफ एफ, वेयर यू नो आपको समेशन ऑफ एफ समझा चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 90 स्टूडेंट इन सर्टेन एग्जामिनेशन। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से करेंगे, समझ में आ जाएगा। मार्क्स आपको गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। इस तरह से आपको मार्क्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसके अंदर गिवन है। पहले मैंने आपको क्या बताया था, मिड पॉइंट का कॉलम बनाओगे, मिड पॉइंट निकालोगे, देन एफएम। सो मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, 0 और 10 के बीच का मिड पॉइंट क्या है 5, 20 और 10 और 20 के बीच का मिड पॉइंट क्या है, ठीक है 15। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 + 20/2, दोनों यूनिट को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या हुआ 30/2, दैट इज 15 आ रहा है। और वैसे भी कर सकते हो आप, 20 के बाद 20 और 30 का मिड पॉइंट इज 25, ठीक है। देन 35, 45, 55, 65 एंड 15, ये हमारा मिड पॉइंट निकल के आ गया। आप किसी भी तरह से कर सकते हो। देन मैंने आपको क्या बताया था, आप एफएम का कॉलम बनाइए, ठीक है। एफ को एम से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15, 15 की 8 से 120, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपका ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 15, 120, 300, 560, 855, 880, 715, ऐसे करके आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपके पास देखो बेटा, अब मैंने क्या कहा था, आप समेशन ऑफ एफएम निकाल लो और समेशन ऑफ एफ निकाल लो, मींस एफएम का टोटल निकाल लो मेरे बेटा और एफ का टोटल निकाल दो और फॉर्मूला पुट कर दो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है अभी लिखो इसको, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफएम अपॉन समेशन ऑफ एफ। आप इसकी डिवाइड इससे कर दोगे, ठीक है। समेशन देखो आया ना 3820 और इसका समेशन 90, बस आके आपकी वैल्यू आ जाएगी।
सॉल्व करके 42.44। ठीक है, अभी सॉल्व करो साथ साथ, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है। अगर अभी साथ साथ करके दिखाऊंगी ना, अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है, मेरे को पता है। ठीक है, पर अधिकतर बच्चे सोचेंगे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही, बेटा सब कुछ करके दिखाऊंगी। पहले आप ऐसे इस तरह समझ लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, सॉल्व भी कराऊंगी, हर एक चीज कराऊंगी। ठीक है, बट पहले आप समझ लो, ऐसे आप लिखा हुआ देखोगे तो आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाएगी बात। ठीक है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप एम बनाओ, एम में से निकल के आ गया। अब एक एक निकल के दिखाऊंगी आपको। अब भाई इतना तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, मेरे को आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो लंबी नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, चलो जी, अब हमारा ये भी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके दोनों मेथड आगे के, शॉर्टकट मेथड एंड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको ये सारा तो समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं अलग से चाहे मेरे को आपको नोट्स बना के लिख के देने पड़े, मैं वो भी लिख के दूंगी आपको, पर कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, आप पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए बस। ठीक है, बाकी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी आपका सिलेबस। चलो बेटा, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा शॉर्टकट मेथड। बेटा अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट मेथड। तो देखो, मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हो, द शॉर्टकट मेथड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज सेव्स कंसिडरेबल टाइम इन कैलकुलेटिंग मीन। ठीक है बेटा, सो इसमें आप क्या करोगे, पहले आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोटेड बाय एम। ठीक है, पहले मिड पॉइंट को आप फाइंड आउट करोगे, देन उसको m से आप डिनोट कर दोगे। डिसाइड एनी वन मिड पॉइंट एज एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, जो भी आपको गिवन है मिड पॉइंट, उसमें से आप कोई भी एक नंबर चूज कर लो, वो आपका एज्यूम मीन हो जाएगा। कैलकुलेट द डेविएशन d, देन आप क्या करते हो शॉर्टकट मेथड में, एज्यूम करने के बाद आप d को कैलकुलेट करते हो। ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द एज्यूम मीन a, कैलकुलेट x माइनस a। तो बेटा d आपका कैसे निकलता है, x माइनस a। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लाई द डेविएशन d विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f, ऑब्टेन द टोटल टू गेट fd। भाई अब आप क्या करोगे, समेशन ऑफ fd निकालना है, तो आप क्या करोगे, f को मल्टीप्लाई करोगे d से, देन fd का टोटल आपका आ जाएगा समेशन fd। देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस सीरीज। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने, समेशन ऑफ f वो लिख दोगे। देन आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन ऑफ f। चलो जी, समझ में आ गया स्टेप्स। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 90 स्टूडेंट्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आपको क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब देखो, आपके पास जब ये कंटिन्यूअस सीरीज इस तरह से गिवन है, आपको क्या करोगे, पहले आप कन्वर्ट करोगे किसमें, आपके डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे करते हैं भाई, पहले आप m कॉलम बनाओगे, आप इनका मिड पॉइंट निकालोगे। 0 10 के बीच का मिड पॉइंट इज 5। आपको ऐसे भी निकाल सकते हो, 0 + 10/2 तो 5 आ जाएगा, 10 + 20/2 तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो भी आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों को कंफ्यूजन ऐसे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों वैल्यू को जोड़ो बेटा, 20 + 30 और 2 से डिवाइड कर दो, आपका मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन आपका निकल के आ गया 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, चलो अब निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी। देखिए मैंने स्टेप में आपको बताया। अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, क्यों निकालेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। ठीक है, चलो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यहाँ पे आपने लिख दिया। चलो अब आप क्या करोगे, डी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा बेटा आपका m-a। ठीक है, अब मिड पॉइंट में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, एज्यूम मीन। हमने चूज कर लिया बेटा एज्यूम मीन a 45। ठीक है, तो मिड पॉइंट में से आपने चूज कर लिया 45, तो डी कैसे निकालोगे, 5 - 45 मीन्स m क्या करना, हम क्या कर रहे हैं, m में से माइनस कर रहे हैं a को, जो हमने एज्यूम करा। m वैल्यू हमारे पास है, a हमारे पास 45 है, तो निकाल दो, वेरी इजी। ठीक है, 5 - 45 -40, 15 - 45 -30, 15 मैंने देखो सॉल्व किया, बता रही हूँ फिर भी आपको कैसे किया है। ठीक है, तो रटना नहीं है। 25 - 45 -20, 35 - 45 -10, 45 - 45 0, 55 - 45 +10,
अब डी जो होता है बेटा आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हम इसका निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एफ डी। अब क्या करो, आपके पास एफ है, आपके पास डी है, तो एफ की मल्टीप्लाई कर दो डी से, ठीक है। तो 3 इंटू -40 -120 क्या है, एफ को मल्टीप्लाई किया है डी से, एफ और डी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों कॉलम को, ठीक है। तो -240 -160 0 160 220 150। अब इसको प्लस कैसे करते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो क्या करो, जो ये माइनस की टर्म है एक जगह लिख लो, बीच में माइनस बनाओ, और ये प्लस की टर्म है ये प्लस कर लो, दोनों डिजिट आएंगी, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है -230। आगे आंसर अब फॉर्मूले पुट कर देंगे, हमारे पास ए भी है, समेशन ऑफ एफ डी भी है, समेशन ऑफ एफ भी है, समेशन ऑफ एफ मींस एल का ये समेशन, ठीक है। तो ए हमारे पास 45, समेशन ऑफ एफ डी -230, देन समेशन ऑफ एफ 90, तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करना, 90 की मल्टीप्लाई 450 से करा, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल दो। ऐसे आपको सबको लेना आता होगा, अगर नहीं आता तो बता दो, मैं अलग से भी सिखा दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ये बता देना, मैं अलग से ये भी सिखा दूंगी आपको, ठीक है। चलो बेटा, अब हमारा ये हो गया, क्योंकि मेरा पर्पस है कि थोड़ा टाइम बचाकर, ठीक है, आप बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा दूं और कम टाइम में आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ, ठीक है। इसलिए मैं कैलकुलेशन आपके सामने नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वही सेम चीज है, कैलकुलेशन नॉर्मल मल्टीप्लाई है, नॉर्मल एडिशन है, नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल एलसीएम है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तब मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे बेटा। तो कंटिन्यूअस सीरीज का आपका थर्ड मेथड is step deviation method. When class interval for all the classes in continuous series are of same magnitude, ठीक है, देन शॉर्ट मैथ, देखो इसमें क्या होता है, ये मान लो कि शॉर्टकट मेथड जो आप पढ़ के आए हो उसका ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। सो स्टेप सुन लो पहले। कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोटेड बाय एम। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ये कि मिड पॉइंट पहले बनाओ, कैसे निकालो वो बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले मिड पॉइंट बनाओगे, डिसाइड एनी वन मिड पॉइंट एंड एज्यूम मीन भी आपको निकालना आता है। मिड पॉइंट में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो जो कि आपका एज्यूम मीन होगा। कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द एज्यूम मीन, देन डेविएशन फाइंड आउट करो। यू नो डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, x - a। फाइंड आउट ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम d एंड कैलकुलेट d डैश। अब आपका एक इसके अंदर क्या करना है, आपको एक कॉमन फैक्टर c को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर आप d डैश कैलकुलेट करोगे। सो देन कर ही लोगे। फॉर्मूला जान लो पहले, अब इस फॉर्मूले की ही सारी कहानी है, ठीक है। नोट डाउन करो, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन ऑफ f इंटू सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारे पास वही सेम है, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको गिवन है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, ये गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपकी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। मिड वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर आप जैसे कि इसका बीच का डिफरेंस 10 to 20 के बीच का डिफरेंस क्या है, 15 है, तो ऐसे करके निकाल लोगे, आपका आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, यहाँ लिख दिया आपने। आप निकालोगे डी, जो कि हम निकालते हैं m - a। डी निकाल रखा है आपने, a = 45 लिया है हमने, m में से एज्यूम्ड कर लिया है वैल्यू a, ठीक है। चलो a है हमारी 45, देन आप माइनस करके सेम यहाँ तक तो भी करते हुए आए हैं। अब बात आती है डी डैश की, m - a/c, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, डी डैश हम निकालते हैं d/c। कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो कि आप डिवाइड करके, ठीक है, मतलब ऐसा नंबर तो सबसे डिवाइड हो सकता है। तो हमने c क्या ले लिया, हमने c ले लिया 10, ऐसा नंबर तो सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करो, 40 डिवाइड बाय 10 -4, ठीक है। ये कर करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर बेटा आप डी डैश कैसे निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, जो आपका डी है, ठीक है, डिवाइड बाय सी कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -40 डिवाइड बाय 10, तो क्या आ गया -4। ऐसे निकाल के सारे वाले निकाल दोगे। देन आप एफ डी, जो आपका एफ है, उसकी मल्टीप्लाई करोगे डी डैश से, ठीक है। मीन्स आपका ये आया -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका आ गया -12। तो ऐसे ही करके सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देन आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है।
ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ डी डैश इंटू सी। टोटल निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगी। अगर ये आपको निकालना नहीं आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो अलग से भी सिखा दूंगी, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइड, वो सब नॉर्मल चीजें हैं तो आप कर लोगे, इसलिए मैंने अलग से सॉल्व आपके सामने नहीं दिखाया, सॉल्व करके रख लिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, देखते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको सारा टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा, तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डाइजेशन मेथड, ठीक है। सो बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका, नोट्स बनाओ इसके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।